सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सियासत पहले मुल्क बाद में, अभी भी तो यही हो रहा है। जब ये तमाम काम ईरान कर सकता है, बाकी लोग कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? मसला ही यही है सारा कि हम चाहते नहीं कि हमारा मुल्क तरक्की करे। सैडली हमारे यहाँ ड्यूरेशन देखा जाता है कि जी हमारी आगे आने वाली हुकूमत जो है 5 साल तक रहेगी। 5 साल का शॉर्ट टर्म पीरियड पे जाके अवाम को खुश करो ताकि अगली बार वोट मिल जाए, उसके आगे मुल्क का दिवालिया निकल जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आगे आने वाले जो पॉलिटिशियन पार्टी होगी वो देखेगी और फिर आके रोना यही शुरू हो जाता है कि भाई पिछली जो हुकूमत थी उसने हमारे साथ इतना बुरा किया, इसलिए ये हम इसमें सर्वाइव कर रहे हैं। खैर, शेख अजीम हनीफ साहब वापस आ गए हैं। तो जी शेख साहब बताइएगा, अजीम साहब के जो सवाल किया था मैंने आपसे, क्या अगस्त के बाद हमारे मुल्क की मईशत कुछ बेहतरी की तरफ जाएगी? आज प्रेडिक्शन से पहले भी मैं दे चुका हूँ, बेहतरी की तरफ तो नहीं कह सकते माजरत के साथ, लेकिन ये है कि मैंने बताया कि अक्टूबर नवंबर इलेक्शन के महीने हैं, वहाँ जाके काफी सारी चीजें बेटर होंगी, काफी सारी चीजें इलेक्शन की साइड पे जाएंगी और कुछ रिलीफ चाइना की तरफ से आपको मिलने के चांसेस हैं और मिडिल ईस्ट की तरफ से भी आपको मिलने के चांसेस है। वहां से कुछ रिलीफ, जैसे कि पेट्रोल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, उसकी वजह से महंगाई का तूफान है, वो आपको एक चांसेस मिलने की, कोई सपोर्ट मिलने की, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने के बहुत सारे चांसेस हैं। यानी कि चाइना फिर दोस्ती निभाएगा एक बार। अच्छा जी, ये बताइए अजीम साहब कि इलेक्शन के बारे में क्या कहेंगे कि इलेक्शन होने के इम्कान हैं, क्योंकि एक वाहिद यही सोल्यूशन बचा है मुल्क को बचाने के लिए। इलेक्शन का साल है 2022 और यहाँ पे जाके अक्टूबर और नवंबर पे में इलेक्शन होने के 80% चांसेस 80% चांसेस है हुकूमत के इलेक्शन होने में नवंबर अक्टूबर में, यानी कि जी सही। यानी आप कह रहे हैं कि आर्मी चीफ जाएंगे और इलेक्शन हो जाएंगे फौरन से? मेरा ख्याल है उससे पहले इलेक्शन अनाउंस कर देगी ये दोनों, अनाउंस इलेक्शन कर देंगे जी। तो अच्छा, आप बता रहे थे कि हमें चाइना की तरफ से काफी रिलीफ मिलेगा। अभी जुलाई में हम सब जानते हैं कि दोबारा से महंगाई का एक तूफान आने वाला है। चाइना ने अनाउंस भी किया हुआ है, कंसोर्शियम ने 2.3 बिलियन, आई थिंक 2 दिन से खबरें चल भी रही हैं, सब जानते हैं कि चाइना से पैसे आने, IMF से पैसे आने हैं। जब वो आएंगे तभी बेहतरी आएगी, लेकिन कब आएंगे ये नहीं पता। तो ये अजीम साहब बता रहे हैं कि शायद अगस्त के बाद आ सकते हैं। अगस्त के बाद? अजीम साहब आप ये कह रहे हैं अगस्त के बाद? जी अगस्त से पहले आपको मैंने बताया कि अगस्त से पहले ही आ जाएंगे। इस मंथ के एंड में ये जो जुलाई आ रहा है, सॉरी जुलाई के मिड के बाद से ये फेज होगा, जुलाई के मिड के बाद से आपको उससे पहले की चांसेस बन सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको सऊदीया भी सपोर्ट कर सकता है और वहां से भी आपको जो ऑयल मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सऊदीया से कह रहे हैं ना सपोर्ट मिल सकती है। चलें जी, अच्छी बात है कि हमें सपोर्ट मिल जाए, थोड़ा तो बहुत आवाम के लिए रिलीफ हो। अच्छा जी, ये बताएं कि आजकल कुछ आने वाले 6 माह किस सितारे के लिए बहुत मुश्किल हैं? अच्छा, आने वाले जो है वो खासतौर पे गवर्नमेंट के जो इश्यूज चल रहे हैं वो हम देखते हैं लियो से, पाकिस्तान लियो है बायनेटल चार्ट। एक तो लियो को थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी और दूसरा ये है कि कैंसर साइन है, उसको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना रहेगा, हेल्थ इश्यूज रहेंगे, फाइनेंशियल कंसर्न रहेंगे। और तीसरा आपकी जो जेमिनाइज हैं, जेमिनाइज को थोड़ी सी पार्टनरशिप्स में और इन चीजों में प्रॉब्लम रहेंगी। इन 2-3 जो रोडिंग साइंस हैं इनको खासा ख्याल करने की कोशिश करनी चाहिए। सही है कि आगे आने वाले कुछ महीने जो हैं वो कैंसेरियंस के लिए, लियो के लिए और जेमिनाई के लिए थोड़े से मुश्किल हैं, थोड़े टफ है, उनको बहुत एहतियात करना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। ऐसे ही है हनीफ साहब? हाँ, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शेख अजीम हनीफ हमारे से। उन्होंने हमें बताया कि पाकिस्तान का ज़ोडिक साइन जो है वो लियो बनता है और थोड़े से मुश्किल दौर है और मुश्किलात का सामना हम सब मिलके कर रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद कर सकते हैं कि आगे आने वाला वक्त हमारे मुल्क के लिए कुछ बेहतरी का वक्त साबित हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।